हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आपको पहले से कुछ यूनिट्स करा चुकी हूँ, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी 6 यूनिट है, इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। आप ये कुछ क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको जरूर देख के जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेशन को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका ये रहा पहला क्वेश्चन। यदि दो प्रस्ताव इस तरह से संबंधित हैं कि वे एक साथ सत्य नहीं हो सकते, हालांकि वे एक साथ झूठे हो सकते हैं, तो ऐसे संबंध को क्या माना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में। आंसर काफी इजी है। यह आंसर आपका विपरीत, विपरीत मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, इसका मतलब होता है अपोजिट। ये भी पूछे जाते हैं, कभी कभी कूट कथन दे दिया जाता है, कभी कभी उसका मीन्स पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। सभी छात्र अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सभी छात्र अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और कुछ छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। ठीक है, सभी ने की है और कुछ ने नहीं की है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन पढ़ ली। विपरीत, अंतविरोधात्मक, अधीनस्थ और उपविरोधी। आप इसमें देखिए, इसका मतलब है सभी ने किया और कुछ ने नहीं किए। इसमें गुण और मात्रा देखी जा रही है। अंत विरोधात्मक का मतलब होता है गुण और मात्रा में भिन्न, और इसमें गुण दिखा रहा है कि सभी ने उत्तीर्ण किए और कुछ ने नहीं की है। इसका मतलब यही होता है, गुण और मात्रा से भिन्न होना। आपको इसी में आपको इनका अर्थ भी पता चल जाएगा और इसी में आपको क्वेश्चन का मतलब भी पता हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट, जैसा मैंने बताया था, मात्रा, मात्रा देख लीजिए, सभी और कुछ, और इनकी क्वालिटी देख लीजिए, उत्तीर्ण किया और किसी ने उत्तीर्ण नहीं किए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से छात्र बदल गया, ये बदल गया, या किसी बालक का नाम दे दिया, ऐसे हो सकता है, बट ये क्वेश्चन यही रहेगा। आप इसका मतलब समझ गए हो तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन। जिस प्रकार किसी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटने से सेना की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार यदि किसी हीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसके मूल्य में ह्रास होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए कि देखिए, इसमें कंपेयर किया गया है कि जिस प्रकार किसी सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, तो उसी प्रकार अगर हम हीरे को बांटते हैं तो क्या होगा? आप इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब होता है, आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो सादृश्यता पढ़ा होगा आपने, उसमें होता है किसी अवधारणा को या किसी वस्तु को हम कंपेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका अर्थ निकालते हैं। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर के अर्थ को समझना होगा तो हम उसकी तुलना जो हम लोग करते हैं वो अपने मस्तिष्क से करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, हमारा माइंड है। ठीक है, हम लोग कहते हैं इसका दिमाग कंप्यूटर हो रहा है, तो हम उससे कंपेयर करके उसका अर्थ निकाल देते हैं। बस उसमें यही बताया कि सेना के अर्थ को समझने के लिए हमने उसको एग्जाम्पल दे दिया हीरे से। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा कि इसका मतलब होता है सादृश्यता, इसी के समान इसका मैंने अर्थ निकाल लिया। ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन। समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊँ, क्योंकि टाइम कम बचा। मैं सोच रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवा दूँ। ठीक है, इस वजह से मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, आप बताइएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बता दूंगी। समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए होना चाहिए, इसमें आपका आंसर है, आप अपना गेस करिए। समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए क्या होना चाहिए? तो आपका होना चाहिए पुनः अवलोकन। ठीक है, पुनः अवलोकन मतलब तो आप समझ रहे हो कि दोबारा उसका निरीक्षण करना या देखना। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, लक्ष्मण नैतिक रूप से अच्छा व्यक्ति है क्योंकि, ऑप्शन है, वह धार्मिक है, वह धनी है, वह शिक्षित है, या वह विवेकी है। तो इसमें नैतिकता जुड़ी हुई है। नैतिकता सोच सकते हैं कि नैतिकता किसमें होती है, धनी व्यक्ति नैतिक होता है, या धार्मिक में नैतिकता जुड़ी होती है, या शिक्षित, या विवेकी। विवेकी नैतिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, विवेकी आदमी नैतिक होता है, और मोरल, जिसको मोरल बोलते हैं। तो आपका ये ऑप्शन रहेगा। ज्यादा मैं इसे डिटेल से समझाऊंगी क्योंकि टाइम का मुझे क्वेश्चन ज्यादा करवाने। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लक्ष्मण नैतिक रूप से अच्छा व्यक्ति है क्योंकि वह विवेकी है। ठीक है, आपका ये रहा सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन आपका है,
निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सी युक्ति नहीं है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रही हूँ कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित तर्क वाक्यों में कौन सी युक्ति नहीं है। नहीं को हम अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से बताइए कौन सी नहीं है। यदि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है, आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, ये तो ट्रू है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा है। और इसमें पूछ भी रहा है कि कौन सी युक्ति नहीं है। चूंकि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, ये लॉजिकल इसमें क्या है, इसमें चूंकि लगा दिया गया इसमें। ठीक है, थर्ड है, राम ने मुझे अपमानित किया इसलिए मैंने उसके नाक पर हमला बोला। ये भी है लॉजिक। राम घर पर नहीं है इसलिए वह शहर गया होगा, इसलिए वह शहर गया होगा। राम घर पर नहीं है इसलिए शहर गया होगा। ठीक है, इसमें इसलिए लगा है, इसमें लग रहा है कि युक्ति है, लॉजिक है इसमें, क्योंकि वो नहीं है तो वो कहीं गया होगा। ठीक है, इसमें लॉजिक है, इसमें लॉजिक है, इसमें लॉजिक, बस इसमें लॉजिक कोई नहीं है, क्योंकि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा। और इसमें पूछ रहा क्वेश्चन में युक्ति नहीं है। ठीक है, तो आपका ये आंसर सही होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, एग्जामिनर सिर्फ आपके माइंड को देखेगा, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं तो क्या आपने पढ़ा है, कितना लॉजिक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 7 क्वेश्चन है। वेन डायग्राम इस प्रकार का डायग्राम है जो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। वेन डायग्राम इस प्रकार का डायग्राम है जो, पहला क्वेश्चन वो आंसर है ए। वर्गों के बुलियन अलजेब्रा की मदद से प्राथमिक अनुमानों की सत्यता का प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन करता है। ऑप्शंस बड़े बड़े हैं, आप देख के घबराइएगा नहीं कि सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट रहता है। आप उस डिफरेंट चीज को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, एक जैसा लगेगा आपको बट है नहीं एक जैसा। दूसरा ऑप्शन है, वर्गों के बुलियन अलजेब्रा की मदद से प्राथमिक अनुमानों की वैधता का प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन करता है। ठीक है, इसमें इतना चेंज है, सेम एक जैसा है। सी है, वर्गों के बुलियन अलजेब्रा की मदद से प्राथमिक अनुमानों की वैधता का प्रतिनिधित्व करता है परंतु मूल्यांकन नहीं करता है। ठीक है, इसमें मूल्यांकन करता है, इसमें मूल्यांकन नहीं करता है। वर्गों के बुलियन अलजेब्रा की मदद से प्राथमिक अनुमानों की वैधता का मूल्यांकन करता है परंतु प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसमें नहीं करता है, इसमें करता है, इसमें मूल्यांकन, इसमें सत्यता का प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन करता है। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दोनों चीजें हैं कि वर्गों के बुलियन अलजेब्रा की मदद से प्राथमिक अनुमानों की वैधता का प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन करता है, यही इसका मतलब होता है वेन डायग्राम। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है तो यही इसका अर्थ है। ठीक है, यही आपका आंसर राइट है। ज्यादा आप इसको मत समझिए, बस इसको देख लीजिए और डायरेक्ट आप आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन आपको मिले तो सेम इस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है का व्याघातक है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कोई मनुष्य मरणशील नहीं है। ठीक है, कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है, मतलब मरने योग्य नहीं है या मरता नहीं है, इसका मतलब ये होगा। व्याघातक का मतलब होता है कि उसको अपोजिट नहीं करना, उसकी बात को काटना है आपको। वो मरणशील नहीं है। ठीक है, तो उसको आमरण बोल सकते हैं, आमरण। ये नहीं कि वो कभी मरता ही नहीं है। तो इसमें आप देख लीजिए आमरण किसमें सिद्ध हो रहा है, विपरीत नहीं करना है। जैसे होता है बुद्धिमान का मतलब होता है मूर्ख, ये इसमें नहीं होता, विपरीत अर्थ में चला। व्याघातक का मतलब होता है उसकी बात को आप काट दीजिए। ठीक है, ये मतलब होता है। जैसे हम भारतीय हैं तो उसको लगा दीजिए अभारतीय। आप पहले ध्यान से क्वेश्चन से देख लीजिए, शायद ये ना है इसके जगह ऑप्शन चेंज हो जाए वहाँ पर, तो ये मतलब मत समझिए मैम ने कहा था तो यही आएगा तो यही आए। तो व्याघातक मतलब समझिए उसकी बात को सिर्फ काटना है। और विपरीत का मतलब होता है मूर्ख तो बुद्धिमान। ठीक है, व्याघातक का मतलब भारतीय तो गैर भारतीय, ये नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये भारतीय तो अभारतीय, यूरोपियन तो अयूरोपियन, इसमें ये होता है, उसकी बात को सिर्फ काट सकते हैं। कोई मनुष्य मरणशील नहीं है तो कुछ मनुष्य मरणशील हैं, ये बात नहीं काट रहा है। कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, ये भी नहीं, सभी मनुष्य मरणशील हैं। ठीक है, ये आपका आंसर सही होगा, सभी मनुष्य मरणशील हैं। कोई मरणशील मनुष्य नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, यही आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथन देखिए, ये कथन दिया हुआ है आपका। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ शहर में है क्योंकि मैंने तुम्हारे घर के बाहर रॉयल्स रॉय गाड़ी खड़ी देखी है। ठीक है, किसी ने किसी के घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी देखी और उसने अंदाजा लगा लिया, निष्कर्ष निकाल लिया कि उसमें तुम्हारी माँ ही होंगी। ठीक है, यह किस प्रकार की भ्रांति की ओर संकेत करता है? भ्रांति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, कि वो अंदाजा लगा ले रहा है कि इनके घर के बाहर ये गाड़ी खड़ी है तो इनकी माँ ही आई होंगी। जो भ्रांतियाँ होती हैं वो जो ये शब्द दिए हैं सिर्फ उनका मतलब वही निकलता है, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं। जो ये शब्द है उसी का वो अर्थ निकलता है। इसमें देखिए, विचलन का युक्ति दोष है या विरोधाभास युक्ति दोष है या स्थापना का युक्ति दोष है या खंडन का युक्ति दोष है। विचलन, इसमें कोई भी विचलन की स्थिति नहीं है। विरोधाभास, किसी की बात को काट छाट नहीं रहा है। स्थापना, इसमें स्थापना आप कह सकते हैं कि उसके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है। खड़ी का मतलब स्थापना है। ठीक है, वो खड़ी है और उसने गैस लगा लिया उसकी माँ होगी। तो आपका राइट आंसर यही है। ठीक है, और खंडन का युक्ति दिवस किसी बात का वो भी खंडन नहीं कर रहा है। आपका ये राइट आंसर हो। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, आंसर आपका ये सही है। आकृति की संख्या क्या है ये बताएं, आपको मैचिंग वर्ड में आ जाएगा। ये अब तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये मैचिंग वर्ड में आपका आ सकता है। ठीक है, तो आकृति की संख्या क्या है? ऑप्शन देख लीजिए आप। हेतुभास में भ्रांतियों की संख्या क्या है? और अनेकावाद के केंद्रीय विषय को दर्शाता है। ये मेरा मैचिंग वर्ड पे था और मैंने सिर्फ आपको अलग अलग करके ऑप्शंस में दे दिए। ठीक है, तो आकृतियों की संख्या है 64, ये आपका आंसर सही है। हेतुभास में भ्रांतियों की संख्या है 5। ठीक है, और अनेकावाद के केंद्रीय विषय को दर्शाता है, यह है जैन धर्म। ठीक है, ये अपना ऑप्शंस देख लीजिए, आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। आपका क्वेश्चन है, सभी छात्र अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सभी छात्र अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और कुछ छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। यह किसका एक उदाहरण है? ठीक है, विरोधाभास, मातहत, सुपर आर्टन, प्रेरणा। पहले आप ये देख लीजिए, क्योंकि सभी की बात कर रहा है। ठीक है, और उसमें कुछ ने की भी नहीं, तो जाहिर सी बात है इसमें विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सबने कर लिया, कुछ ने की भी नहीं है। जब सबने कर लिया तो कुछ की तो बात ही नहीं बन रही ना। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। ये दूसरा है लौकिक और अलौकिक में अंतर है। ठीक है, आप बताइए, अनुमान है इसमें, या उपमान है, या प्रत्यक्षा है, या शब्दा है। ठीक है, लौकिक और अलौकिक में क्या अंतर है? आप अनुमान लगाते हैं ये लौकिक है या अलौकिक है। उपमान करते, तुलना करते हैं आप कि ये लौकिक है अलौकिक है। या प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा का मतलब होता है धारणा। ठीक है, इसका मतलब होता है धारणा। हमने धारणा बनानी है कि ये लोक है, ये लौकिक है और ऊपर स्वर्ग है, ये अलौकिक है। हमने धारणा बनाई कि ऊपर स्वर्ग है, स्वर्ग ऐसा है वैसा है। ठीक है, स्वर्ग है वहाँ अच्छी अच्छी चीजें, वहाँ नर्क है। ये हम लोग की मेंटालिटी है, धारणा है। तो लौकिक अलौकिक हमने कभी देखा नहीं है। आपका राइट आंसर ये है। ठीक है, और आपका शब्दा का मतलब होता है, शब्दा का मतलब होता है मौखिक गवाही। इसका मतलब होता है मौखिक गवाही। मतलब आप समझ लीजिए, अगर आपको कभी देखना हो तो आप इसका मतलब समझ जाएंगे, मौखिक गवाही। ठीक है, इसका मतलब मौखिक गवाही होता है। आपका राइट आंसर है प्रत्यक्षा धारणा। ठीक है, आपका 14 क्वेश्चन है, कौन सी विवाद की विशेष विशेषता है? विवाद, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, उसमें हमको पूछता है इसमें क्या है क्या नहीं है। तो वही आपको ऑप्शन में दे दिया गया है। यह या तो मान्य या तो अमान्य है। ठीक है, विवाद किसमें हो सकता है? यह ना तो मान्य है और ना ही अमान्य है। यह या तो सत्य है या तो असत्य है। यह ना तो सत्य है और ना ही असत्य है। इसमें कोई विवाद नहीं है, मतलब इसका वही निकल रहा है, इसका भी मतलब वही निकल रहा है, इसका मतलब भी वही निकल रहा है। इसमें कोई भी लॉजिक नहीं दिया हुआ है। या तो या मान्य या तो अमान्य, इसमें विवाद है। ठीक है, इसमें अपोजिट चीज दिखा है, तो आपका ऑप्शन यही सही है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी कथन है? समानार्थी का मतलब आप समझते ही होंगे, समान अर्थ वाला। ठीक है, किस तो इसमें कंपेयर करना।
ठीक है। तो अब इसमें देखिए, मनुष्य ईश्वर के समान है, ईश्वर महान है, गांधी राष्ट्रपिता है, मनुष्य एक तर्कसंगत प्राणी। इसमें क्या लॉजिक लगाना है? ईश्वर तो महान है ही है ना, ईश्वर तो महान है। अगर किसी पर्सन के इसमें नाम दिया होता कि रमेश महान है, ठीक है, या रमेश ईश्वर है, तो इसमें कंपेयर किए थे, ये ऑप्शन सही होता। गांधी राष्ट्रपिता, वो तो है ही राष्ट्रपिता गांधी जी। अगर कोई कथन होता, इसकी जगह कोई नाम ले लीजिए आप, महेश राष्ट्रपिता है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते, तो उससे कंपेयर हो जाता, ठीक है। मनुष्य एक तर्कसंगत प्राणी, वो तो है ही, इसमें तो कोई उसकी बात ही नहीं है। तो मनुष्य ईश्वर के समान, मनुष्य का कंपेयर किया जा रहा है ईश्वर से, और इसमें पूछा गया समानार्थी। आपका ये आंसर सही हो जाए, ये आंसर सही है। ये क्वेश्चन जो आपका है, ये आप सोच रहे हैं इजी है, बट ये क्वेश्चन 2009, 2019, 2022 ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने भी अभी तक मैंने इस सेशन में क्वेश्चन कराए हुए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आता तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सेशन को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।